दोस्तों, म्याऊं साहब की बैकडोर डील चल रही है जो मैं आपके सामने एक्सपोज करने लगा हूं आज। म्याऊं साहब कौन है वो आप जानते हैं। असल में मैंने म्याऊं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 साल से ये शख्स लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट से सर बाहर निकाल के पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता है म्याऊं, वो आगे से कहते हैं अभी नहीं। फिर कुछ महीने बाद ये सर बाहर निकालता है एवनफील्ड से और पूछता है म्याऊं, वो कहते हैं अभी नहीं। बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें कह दिया है कि आप आ जाएं, लेकिन किन शर्तों पे, वो शर्तें मैं आपको बताने लगा। म्याऊं साहब फरमाने लगे एस्टेब्लिशमेंट से कि भाई मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तानी कौम को कि मैंने आपके लिए ये किया है, लिहाजा मुझे वोट दें। पाकिस्तानी कौम मेरे पे धेले का एतबार नहीं करती कि अगर मैं उन्हें ये कहूं कि आने वाले वक्त में मैं ये करूंगा आपके लिए, मुझे वोट दें। मुझे आजमा चुके हैं, मैं भगोड़ा हूं, मैं भाग चुका हूं, मैं सामना नहीं कर सकता, मैं डील कर लेता हूं, मैं पांव पकड़ लेता हूं, मैं झूठा और फेक इनकलाबी हूं। लिहाजा मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आके इलेक्शन भी जीत जाऊं। आप तो मदद करेंगे, लेकिन कितनी करेंगे आप मदद, कुछ तो वोट भी पड़ने चाहिए ना। अब उन्होंने ये कहा है म्याऊं साहब को कि वही पुराना मंजन जो आपके पास था वही चूरन लेकर के आए, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बरनी भर के लाएं और पाकिस्तानियों को बांटना शुरू कर दें। हम आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीजें करते रहेंगे, आप खुल के हमारे बड़ों को गालियां देते रहे जो चले गए हैं। ठीक है, जो मियां साहब कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी वो ये जो बड़े थे उनको गाली से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा वो स्पेन में एक अफगानी ने सीढ़ियों पे बिठा के गंदी गंदी गालियां दी और वो आगे से हंस रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप उनको जो मर्जी कहें, जो मर्जी इल्जामात लगाएं, लोगों को बताएं कि आप इनकलाबी हैं, एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, और हम भी ये बावर करवाएंगे पाकिस्तानी कौम को, शे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत से आपको केसेस में रिलीफ भी मिल जाएगा और हम इलेक्शन को टाइम पे ना करने की कोशिश करेंगे, और आप जिहाद का जज्बा लेके आवाम को बताइएगा कि इलेक्शन करवा के रहने हैं, हमने टकराव की सियासत करनी है। इमरान खान जेल में है और फिर आप इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाइएगा और लोगों को बताइएगा कि देखें ये होती है असल जंग। एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को तोड़ने वाला मर्द हुर्र अगर इस कौम के अंदर कोई है तो वो मियां नवाज शरीफ है। पाकिस्तानी कौम को एक मर्तबा फिर इंतहाई भोंडे तरीके से चे बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बाशऊर कौम की आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं, क्या वो इस बयानिए को दोबारा मान लेंगे? जिसकी हालिया मिसाल मरियम नवाज का जलसा, लाहौर की एक छोटी सी गली के अंदर जो लोग इमरान खान के नाम पे कांटा लगा रहे थे, इमरान खान ने जेल में बैठ कर के भी 11 फुट की गली में ला खड़ा किया है उन्हें। एक वक्त था जब नून लीग के पास पाकिस्तान की अक्सरियत हुआ करती थी, इनके हाथ से पाकिस्तान गया, फिर पंजाब गया, फिर लाहौर गया और अब शदरा भी इनके हाथ से चला गया और गली के अंदर भी कुर्सियां पूरी नहीं थी। ठीक उसी दिन जब मरियम नवाज का जलसा हो रहा था तो नौजवानों की एक जमात, शहीद सियालवी की बिल्कुल नई जमात है वो, इसी साल वो जमात बनी है। उसने साहिवाल के अंदर खुले आसमान के नीचे बड़े पंडाल के अंदर जलसा किया और लोग हैरान हैं कि उन नौजवानों के साथ इतनी दुनिया, इतने लोग उनके साथ आए। इस वक्त पाकिस्तान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए तो मैं यकीन और दावे से कहता हूं आपको कि पीटीआई के बाद अपोजिशन की सीट्स पर अगर कोई जमात आ सकती है तो ये पीएनपी जमात है, शहीद सियालवी की जो जमात है। इसके साथ नौजवानों की तादाद है। अपोजिशन की सीटों पे अगर कोई आके बैठ सकता है तो वो ये है, पाकिस्तानी कौम जरदारी के लड़के और मियां की लड़की की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में इलेक्शन उन्हीं को जितवाया जाता है जिनके पास 1.6 और 1.8 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। ये सरकारी चोर जो हैं, इनका बेटा और इनकी बेटी ही को इक़्तिदार पे लाने की साजिश की जा रही है, या फिर मदरसों के नाम पे लोगों से चंदा इकट्ठा करके करोड़ों रुपए इलेक्शन में लगाने वालों को जितवाया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर इस मुल्क में करवाए जाएं तो यकीनन नताइज कुछ और हो सकते हैं इस मुल्क में। उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या सलूक किया जा रहा है। एक छोटा सा सेल है जिसमें इमरान खान को रखा हुआ है, वहां पे रोशनी तक नहीं पड़ती। एक वक्त वो खाना खा रहे हैं, बदबूदार जगह है, उनकी आवाज बैठ चुकी है, उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है, हर गुजरते दिन सेहत के मसाइल का सामना है उन्हें। और फैसल वावडा का ये बयान कि इमरान खान को दिल की तकलीफ पहले से है, ये बहुत खतरनाक इशारा है। ये वो एस्टेब्लिशमेंट का पपेट है जो वक्त आने से पहले लोगों को इशारा दे देता है, प्लान को कामयाब करने से पहले। इसकी अक्सर बातें ऐसी ही होती हैं। जज साहब का जो फैसला आया था
اس فیصلے کے بارے میں ایک رات پہلے بیٹھ کر کے یہ مکمل تفصیل بتا چکا تھا شاہ زیب خانزادہ کے شو میں. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے فیصلہ ایسے پڑھ کے سنایا گیا ہے اور وہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے جو فیصل واوڈا نے کی ہے. عمران خان صاحب کے کھانے میں کچھ بھی ملا کے انہیں دیا جا سکتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. فوج نے جب مرسی کو مصر کے صدر کو اقتدار سے ہٹایا تو ایک دن ایسے ہی عدالت میں آئے اور گر کر مر گئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، جبکہ وہ تحویل میں تھے، جیل میں تھے اس وقت. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. جس حالات سے جس طرح کی چیزوں سے پاکستان گزر رہا ہے. نادرا کے چیئرمین کو تبدیل کر لیا گیا ہے، نئے چیئرمین فوجی جرنیل ہیں. اور مقاصد کیا ہیں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کا تمام ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے گی.